नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे इंदौर एयरपोर्ट पर दो संदिग्ध युवक गिरफ्तार कर लिए गए। चेन्नई से इंदौर आ रही फ्लाइट से किए गए हैं गिरफ्तार। नई दिल्ली के रहने वाले दोनों युवक बताए गए हैं। अलग अलग आधार कार्ड लेकर ये यात्रा कर रहे थे। खुफिया सूचना मिलने के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। सोने की तस्करी करने का भी इन पर आरोप है। युवकों पर संदेह। एरोड्रम थाना पुलिस आरोपी युवकों से पूछताछ भी कर रही है। तो इंदौर एयरपोर्ट पर दो संदिग्ध युवक गिरफ्तार किए गए। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चेन्नई से इंदौर आ रही फ्लाइट से गिरफ्तार हुए। अलग अलग आधार कार्ड लेकर ये यात्रा कर रहे थे। सोने की तस्करी का भी आशंका व्यक्त की गई है और अब इन्हें गिरफ्तार किया गया है। चेन्नई से इंदौर आ रही फ्लाइट से इन्हें दबोचा गया। नई दिल्ली के रहने वाले दोनों युवक बताए गए हैं। अलग अलग आधार कार्ड लेकर ये यात्रा कर रहे थे। खुफिया सूचना मिलने के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, दो संदिग्ध युवक गिरफ्तार किए गए हैं, पूरा मामला बताएं। देखिए, खुफिया एजेंसी से सूचना मिली थी कि दो संदेही इंदौर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। बकायदा उसके लिए फ्लाइट नंबर दिया गया था, सीट नंबर तक बताया गया था खुफिया एजेंसी की तरफ से कि ये उनकी सीट नंबर है, फ्लाइट से वो इंदौर पहुंचने वाले हैं। ये जो पूरा मामला है ये सोने की तस्करी से जुड़ा हो सकता है। सोने की तस्करी से जुड़े मामले की इस वक्त पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही। लेकिन ये जो दो संदिग्ध युवक गिरफ्तार किए गए हैं, इनके नाम कुछ और थे और ये दूसरे नाम से यात्रा कर रहे थे। इनका जो ओरिजिनल असली जो नाम है वो आधार कार्ड में मुस्लिम युवक मिले, लेकिन जो ये ट्रेवल कर रहे थे, ये जो यात्रा कर रहे थे, वो हिंदू बनकर यात्रा कर रहे थे और इनके पास में अलग अलग नाम के कई सारे आधार कार्ड, कई दस्तावेज मिले। हर आधार कार्ड में अलग नाम और अलग फोटो। इसलिए इनकी जो है खुफिया एजेंसी और तमाम जो बड़ी एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, क्योंकि जो दस्तावेज है वो दस्तावेज कहां से तैयार किए गए, इन दस्तावेजों को कहां पर इस्तेमाल किया गया है, चेन्नई से जो इंदौर फ्लाइट आई है इसके बाद आगे कहां पर जाने वाले थे, और ये मूल रूप से नई दिल्ली के रहने वाले हैं। जो अभी तक जानकारी सामने आई कि ये जो दोनों युवक है नई दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन पासपोर्ट में कई अलग अलग जगह की जानकारी सामने आई जहां पे ये लगातार इन्होंने ट्रेवल किया है, यात्राएं की है। तो पूरे मामले की अब सघनता से जांच की जा रही है। किसी मास्टरमाइंड का भी जो इस पूरे जो इसका सरगना है सोने के तस्करी का, किसी मास्टरमाइंड का भी नाम सामने आया है। उसकी तलाश के लिए भी एक टीम तो मुंबई और दूसरी टीम शायद राजस्थान के लिए रवाना की गई है। लेकिन ये अलग अलग राज्यों में इस वक्त बड़ी सर्चिंग की जा रही है। लेकिन पुलिस खुफिया एजेंसी के सूचना पर इंदौर एरोड्रम पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो एरोड्रम थाना पुलिस आरोपी युवकों से अब पूछताछ कर रही है। जो आधार कार्ड अलग अलग इनके पास पाए गए, इनका इस्तेमाल कहां कहां किया गया, किस लिए किया गया, ये तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और अब बात करेंगे सतना में चोरों की करतूत सामने आई। डिग्गी से उड़ाए 1 लाख रुपए। बाइक से आए चोर ने उड़ा दी रकम। किसान की रकम लेकर फरार हुआ चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोर की करतूत। दुकान पर टीवी खरीदने पहुंचा था किसान। कोलगांव पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और ये कुछ वीडियो भी सामने आया है। आप देखिए, जहां जो किसान है वो डिग्गी में पैसे रखा हुआ था और टीवी खरीदने के लिए गया था। अचानक से चोर आते हैं, डिग्गी तोड़ते हैं और डिग्गी का लॉक तोड़कर यहां पे रखा जो पैसा है 1 लाख रुपए उड़ाकर दोनों चोर फरार हो जाते हैं। आप देखिए कि हौसले कितने बुलंद हैं। उनको अच्छे से पता है सामने कुछ लोग भी खड़े हैं, कुछ युवक भी खड़े हैं। उसके बावजूद डिग्गी तोड़कर यहां से पैसे निकालने का ये पूरा घटनाक्रम। और जैसे एक युवक देखता है वो शोर भी मचाता है, लेकिन चोर यहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। कोलगांव पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। किसान की रकम लेकर फरार हुआ चोर। बड़ी खबर सतना से। हरदा पटाखा फैक्ट्री मलबे में मिला एक और शव। अब तक 12 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर एक दिन पहले ही हरदा में एक बड़ा अग्निकांड हुआ था, जहां पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई थी और उसके चलते आसपास के कई घर तबाह हो गए थे, कई लोगों की जान चली गई। एक और शव मलबे से बरामद कर लिया गया है। चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और यहां पर आप देखेंगे कि मलबे को हटाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मलबे से एक और शव बरामद किए जाने की बात सामने आई है। मलबे में और भी शव होने की आशंका जताई जा रही है। जिस वक्त आगजनी की घटना हुई उस वक्त का नजारा आप देखिए, मंजर आप देखिए।
दूर दूर तक बहुत ही बड़े बड़े धमाके, क्योंकि जो चिंगारियां इनके दूसरे घरों तक पहुंची है वहां पर रखे सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए, घर के घर तबाह हो गए, परिवार के परिवार खत्म हो गए और न जाने कितने लोगों को काल के गाल में अग्निकांड ने समा लिया। एक और शव अब बरामद किया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में अब लगातार एक्शन लिया जा रहा है। हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में आरोपी सुमेश अग्रवाल के घर पुलिस पहुंची। सुमेश के घर को किया गया सील। आरोपी सुमेश को लेकर पहुंची पुलिस, जहां पुरानी सब्जी मंडी इलाके का पूरा मामला है और आरोपी सुमेश अग्रवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो सुमेश के घर को भी सील कर दिया गया। हरदा का पूरा मामला भीषण अग्निकांड, और इस अग्निकांड में न जाने कितने लोग काल के गाल में समा गए, जख्मी हो गए, अस्पताल पहुंचे, कई लोग की जान चली गई और अभी भी ये संदेह है कि मलबे में और भी शव हो सकते हैं। पूरे मामले पर तुरंत एक्शन लिया गया। कलेक्टर और एसपी को निलंबित किया गया। सोमेश के घर को सील किया गया। उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया। जी हां, विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता बिल यानी यूसीसी ध्वनि मत से पास हो गया और इसके साथ ही उत्तराखंड समान कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। एक देश एक कानून की जो बात बीजेपी सालों साल से कहती रही है, उसे लेकर पहला कदम उत्तराखंड में उठाया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल भारी बहुमत से पास हो गया है। 2 दिन तक यूसीसी पर बहस हुई और यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुमत से पारित करा लिया गया। ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं न कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। जिस प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा संपूर्ण देश को कहीं सींचने का काम करती है, कहीं यात्मन का काम करती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं अभिसिंचित करने का काम करती है, उसी प्रकार से इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक आचार संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों पे जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी करेगी। 2022 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया था और जब सरकार आई तो पहला काम यूसीसी पर कमेटी बनाने का किया। करीब 20 महीने तक कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट को सदन में रखा गया। मुख्यमंत्री धामी ने सदन में कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है, ये युगों को बदलने वाला दिन है और इस दिन को हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी। और ये अभी तो शुरुआत हो रही है, एक काम कोई समाप्त नहीं होने जा रहा है। विधानसभा ने आपके नेतृत्व में ये इतिहास रचने का काम किया है, मातृशक्ति के उत्थान का, मातृशक्ति के सशक्तिकरण का, मातृशक्ति की सुरक्षा का और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का। तो ये कोई आज ही समाप्त नहीं हो जाने वाला है। विधानसभा का सत्र आगे भी होने वाला है, ये व्यवस्था आगे भी चलने वाली है। सत्ता पक्ष की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्रांतिकारी कदम बताया गया। सत्ताधारी विधायकों ने एक सुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए धन्यवाद दिया और प्रदेश की जनता की तरफ से भी आभार जताया। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ रिलेटेड नहीं है। ये एक कॉमन लॉ है जो सारे देश के लिए के ऊपर, हर नागरिक के लिए ऊपर एप्लीकेबल है और इसमें जो है जितनी भी डिस्पैरिटीज हैं और मेन चीज क्या है कि किसी भी रिलीजन के प्रैक्टिस में इसकी वजह से कोई भी किसी तरह के इंक्रोचमेंट नहीं है, जो हम लोगों ने समझा है। सो हर रिलीजन को दे शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि कोई ऐसी भी इंक्रोचमेंट इसकी वजह से नहीं होनी है। ये एक ऐतिहासिक पल है और हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा जब सभी लोगों को समान नागरिक अधिकार मिले हैं। ये उत्तराखंड के विधायक होने के नाते हमारा सौभाग्य है और हम आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये यूसीसी पास करा दिया। अब सभी मातृशक्ति को, सबको एक समान अधिकार मिलेंगे। ये देश को दिशा देने वाला एक हमारा कानून पारित हुआ। आज यूसीसी पास हो गया है तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आधी आबादी महिलाओं की है तो महिलाओं को जो अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें दिए गए हैं, मैं बहुत बहुत आभार।
उत्तराखंड से कानून की क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वचन दिया था और उसे पूरा करके दिखाया है और पूरे राज्य में एक कानून का बिल पास हो गया है। देहरादून से सुनील नौप्रभात और दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे बुरहानपुर में लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आंख में मिर्ची डालकर व्यापारी से लूट की कोशिश की गई। 3 बदमाशों ने लूटे 2,30,000 रुपए। खकनार थाना क्षेत्र के नायर गांव का ये पूरा मामला सामने आया। बुरहानपुर में लाखों की लूट की वारदात हुई। आंख में मिर्ची पाउडर डालकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो आप देखिए कि जो आरोपी हैं वो भी एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दी। 2,30,000 रुपए 3 बदमाशों ने लूटे। बुरहानपुर का पूरा मामला, आंख में मिर्ची पाउडर डालकर व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को झटका दर झटका लग रहा है। महाकौशल के साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। जबलपुर में महापौर जगत बहादुर सिंह ने कमल थाम लिया, तो वहीं गुना में दिग्विजय के करीबी रहे सुमेर सिंह गढ़ा को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। झटका कांग्रेस को डिंडोरी में भी लगा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को बीजेपी ने महाकौशल में जोरदार झटका दिया। जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जगत बहादुर सिंह को बीजेपी ज्वाइन कराई। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अलावा राकेश सिंह भी शामिल हुए। कांग्रेस का हाथ छोड़ने की वजह जगत बहादुर सिंह ने यूं बयां की। वो ज्वाइन किया है, निश्चित तौर पर इसके कई प्रमुख कारण हैं। जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, अयोध्या के समीप रहने वाला हमारा परिवार, हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं, और उस दिन से मुझे लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में डिंडोरी के जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, जिला पंचायत जनपद सदस्य के अलावा पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। सभी का सीएम मोहन यादव ने स्वागत किया और कहा कि सभी को बीजेपी में मान सम्मान मिलेगा। साथ ही इशारा भी कर दिया है कि आगे और भी लोग बीजेपी में शामिल होंगे। लग नहीं रहा हमसे अलग अपने सारे मित्र बता रहे हैं। ये तो अभी हम हर जगह रोक रहे हैं कि भैया अभी थोड़ी देर वेटिंग, थोड़ा सा, नहीं तो अन्यथा लाइन लंबी लग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त करने के लिए आप सबका आभार भी है, और आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका मान सम्मान भी रहेगा, आपको इज्जत भी रहेगी, और आपको विचार के अभिव्यक्ति के साथ साथ रचनात्मक कामों का एक बड़ा आकाश मिलेगा। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को झटका बस इतना ही नहीं लगा। गुना में दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाने वाले सुमेर सिंह गढ़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको एक कार्यक्रम में बीजेपी ज्वाइन कराई है। सुमेर सिंह गढ़ा गुना जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। बमोरी में उनका खासा प्रभाव माना जाता है। केवल इसलिए नहीं क्योंकि एक ऊर्जावान नेतृत्व आज राष्ट्र के मुख्य धारा के साथ जुड़ा है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि हमारा पथ जीवन में राजनीति का पथ नहीं, लेकिन जनसेवा का पथ है। राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका ये माना जा रहा है। महाकौशल के साथ साथ ग्वालियर चंबल में बीजेपी ने सेंधमारी की है। ऐसे में पहले से दोनों संभागों में कमजोर कांग्रेस और कमजोर हो सकती है, और इसका असर लोकसभा चुनाव में भी जरूर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश। एक तरफ कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मिली हार को भुलाकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने चल रही गुटबाजी अलग से परेशानी का सबब बनी हुई है। खंडवा में कांग्रेस नेताओं के बीच की लड़ाई दलित और ब्राह्मण तक पहुंच गई है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी में एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पार्टी के अंदर घमासान से इनकार नहीं किया जा सकता।
कम से कम खंडवा जिला कांग्रेस में तो कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अजय ओझा ने कांग्रेस नेता कुंदन मालवीय को नोटिस भेजा। कुंदन पर जिला पंचायत उपचुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी उतारने का आरोप है। खास बात ये कि कुंदन मालवीय कमलनाथ गुट के माने जाते हैं, जबकि अजय ओझा अरुण यादव गुट के। दोनों नेताओं के बीच इसे लेकर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। तल्खी इस कदर है कि कुंदन मालवीय ने अजय ओझा को दलित विरोधी तक करार दे दिया। मेरे नाम से जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अजय ओझा ने कोई नोटिस इशू किया है, आई डोंट नो वो क्या है। तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक दलित कार्यकर्ता हूं और अजय ओझा जो हैं वो बहुत आरंभिक काल से ही दलित विरोधी मानसिकता के रहे हैं। अगर उन्होंने इस तरह का कोई नोटिस मेरे खिलाफ जारी किया है तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये उनकी जो आरंभिक काल से मानसिकता बनी हुई है, ये उसका परिचायक है। एक बात। दूसरी बात, उस नोटिस के कंटेंट क्या है वो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। तो जो मैंने सुना कि वो किसी जिला पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने जारी किया है, तो मैं दो बातें, मैं आदरणीय ओझा जी बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं, ब्राह्मण देवता है, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं बड़ा इज्जत के साथ उनसे बताना चाहता हूं कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्वाचित प्रदेश प्रतिनिधि हूं एक, और मैं शहर कांग्रेस कमेटी का प्राइमरी सदस्य हूं। उधर कुंदन के आरोपों को अजय ओझा ने सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही कुंदन पर जिला पंचायत उपचुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। अजय ओझा ने नोटिस जारी करने को भी सही ठहराया। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि कुंदन मालवीय स्वयं दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित है। वो और किसी दलित को आगे आने देना चाहते नहीं, इसीलिए उन्होंने ये कृत्य किया। रही बात उनको नोटिस देने की, वो प्राथमिक सदस्य है जिला कांग्रेस कमेटी के। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मेरे को उनको नोटिस देने का अधिकार है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अविलंब अपना स्पष्टीकरण पेश करें। विधानसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस की एकजुटता का दावा कम से कम खंडवा में हवाई साबित हो रहा है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में पार्टी के अंदर मचे घमासान पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कैसे काबू पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश में अधिकारियों की बदजुबानी पर लगाम नहीं लग रही है, लगातार कार्रवाई भी हो रही है। रतलाम के गालीबाज एसडीएम हटा दिए गए। सीएम मोहन यादव वैसे अधिकारियों पर सख्त हैं, लेकिन पद के नशे में चूर अधिकारी मान नहीं रहे। वहीं ऐसे भी अधिकारी हैं जो नजीर बन रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। ये बदजुबानी रतलाम के जावरा एसडीएम अनिल भाना को भारी पड़ गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गालीबाज अधिकारी को हटा दिया। कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन ये लग रहा है कि एमपी में बदजुबान अधिकारियों की बाढ़ सी आ गई हो। शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कन्याल ने ड्राइवर को औकात बताई थी। देवास की तहसीलदार अंजलि गुप्ता ने किसानों को चूजा बताया था। जावरा के एसडीएम अनिल भाना तो इससे भी आगे निकल गए। इन्होंने किसानों से गाली गलौज की। बताया जा रहा है कि वो बड़ाला 84 गांव में रेलवे की जमीन अधिग्रहण में मुआवजे से नाराज किसानों से मिलने पहुंचे थे। नाराज किसानों से बातचीत के दौरान अधिकारी भड़क गए और गालियां देने लगे और बाद में सफाई भी दी। कहा था कि फ्रस्ट्रेशन में ये अपशब्द निकल गए थे। मैंने इनको समझाया, सब 1-1.5 घंटे इनसे बातचीत होने के बाद फिर इनकी तरफ से अपशब्दों का प्रयोग मुझे, प्रशासन को, शासन को, अधिकारियों को लेके होने लगा। तो हमने कहा कि ठीक है, अब तुम्हें जो समझ में आया तुम करो। और ऐसे में फ्रस्ट्रेशन में, और हम निकल आए वहां से, फ्रस्ट्रेशन में कोई गलत शब्द निकल गया होगा। लेकिन अधिकारी का ये तर्क काम नहीं आया। शाहजहांपुर कलेक्टर, देवास के तहसीलदार, महिला कर्मचारी से जूते के फीते बनवाने वाले और युवकों की पिटाई करने वाले अधिकारी की तरह इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। एक और गालीबाज अधिकारी हैं तो ऐसे कलेक्टर भी हैं जिन्हें पद का नशा नहीं है। डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने एक अनूठी पहल की है। इन्होंने अपनी गाड़ी पर लिखी नेम प्लेट बदल दी। पहले यहां कलेक्टर लिखा था, लेकिन अब यहां लोक सेवक लिखा हुआ है। कलेक्टर ने पहल क्यों की, आइए जानते हैं। कहने वाली बात नहीं है। अधिकारी जनता की सेवा के लिए होते हैं, उनके मालिक नहीं। कलेक्टर तो ये मान गए, लेकिन प्रदेश में कई अधिकारी हैं जो लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां भोपाल में बिजली रहेगी गुल। 20 से अधिक इलाकों में बिजली की कटौती होनी है। कई इलाकों में 3 से 8 घंटे तक बिजली की कटौती की जाएगी। आज किन किन इलाकों में बिजली की कटौती होनी है वो भी आपको बता दें, और क्या वक्त रहेगा। सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक आकृति, ग्रीन नीव, IBD, रॉयल और आसपास के इलाकों में बिजली की कटौती। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक दीपनगर, वर्धमान, ग्रीन वैली, राजीव पैलेस और आसपास के इलाके में बिजली गुल रहेगी। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक GK टाउन और आसपास के इलाके में बिजली गुल रहेगी। दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक शिवनगर, दाल मिल, नवाब कॉलोनी, टिम्बर मार्केट, छोला मंदिर एवं आसपास के जो इलाके हैं यहां पर बिजली की कटौती की जाएगी। दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आरिफ नगर, निशातपुरा एवं आसपास का क्षेत्र कवर होगा, जहां पर बिजली गुल रहेगी। 1 बजे से दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक बरखेड़ा, पठानी, अमराई परिसर, कृष्णा कॉलोनी, आसपास का क्षेत्र कवर होगा, जहां पर बत्ती गुल रहेगी। यानी कि आपको आज कई घंटों तक बिजली गुल रहने का सामना करना पड़ेगा। तो ग्वालियर में न्यूज 18 ने आपको एक महत्वपूर्ण खबर दिखाई थी, जहां पर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया था। अब इसमें जो फायरिंग करने वाला युवक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रौब जमाने के लिए की थी फायरिंग, सोशल मीडिया में पोस्ट किया था वीडियो। सिकंदर कंपू इलाके के बीच सड़क पर की थी फायरिंग। गिरवाई पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया है। देखिए आप, खुलेआम फायरिंग करने का पूरा मामला, और इस दौरान किसी को गोली भी लग सकती थी, लेकिन लोग हैं कि बाज नहीं आते हैं। अपनी झूठी शान दिखाने के लिए इस तरीके की घटनाएं होती हैं। और आप देखिए, खुले आसमान में फायरिंग करता हुआ युवक नजर आया और वीडियो के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। भोपाल में खुलेआम नजर आए चोर। LIG 1 में गाड़ी चुराने का प्रयास किया गया। मकान मालिक के जागने पर भागे चोर। एक बुलेट गाड़ी की चोरी हुई। CCTV कैमरे में चोरी कैद हो गई। थाना कटारा हिल्स का ये पूरा मामला, और ये तस्वीर देखिए आप, जहां पर चोर आते हैं चेहरा बांधकर और यहां पर वे चोरी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस दौरान मकान मालिक जग जाता है, चोर भाग खड़े होते हैं। LIG 1 में गाड़ी चुराने का प्रयास किया गया। बड़ी खबर भोपाल से है। पूरा घटनाक्रम CCTV कैमरे में कैद हो गया। तो देखिए, बुलेट की चोरी करने की नाकाम कोशिश, गाड़ी चुराने का प्रयास, मकान मालिक के जागने पर चोर भाग खड़े हुए, बुलेट गाड़ी की चोरी हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।